बड़ा ही मजेदार है। एक है ऑपरेटिंग रेशियो, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या कहीं भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग से आता है? नहीं आता। अभी समझ आया कि आपको वो फॉर्मूले क्यों बताए गए थे कि पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसी होती थी। यहाँ पे काफी काम आती कि आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट तक तो आप पहुंच गए, ऊपर भी पहुंच गए। ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो अलग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग है। बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है वो दोनों में पता होने चाहिए। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो मुझे पता करना है कि ऑपरेटिंग कौन से हैं। क्यों पता करना है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो हो गई, पता है हमें क्या होती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो जो भी आपके इनडायरेक्ट थे उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है। ऑपरेटिंग रेशियो is operating cost upon RFO into 100. Operating cost is cost of RFO plus operating expenses into 100. Operating ratio, it establishes the relationship between operating cost and RFO. Operating cost includes those expenses which are incurred for operating activities, for running the business. Example being employee benefit expenses and other expenses. नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? जो भी आपकी अदर इनकम है। एक हो गई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो होती है डायरेक्ट इनकम, ऑपरेटिंग इनकम। बाकी सारी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बाकी सारी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। non-operating income and expenses which are not incurred for operating activities of the business. They are not considered while calculating operating expenses. तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे मैंने आपको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो क्लियर है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या थे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन रूटीन एक्सपेंसेस, अब नॉर्मल, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको बता दिया है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो क्लियर है, ये तो सिंपल सी बात है, जो भी अदर इनकम में आ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कह रहे कहाँ पता चलेगा हमें कि नॉन ऑपरेटिंग है? कह रहे आपके अदर एक्सपेंसेस में आ रहा होगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो एक तो कहां से हमें पता चलेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नॉन ऑपरेटिंग आ गए। लास्ट आइटम अदर एक्सपेंसेस, रेफर नोट, रेफर नोट। They may be given as an additional information. If no information is given for non-operating expenses, they are taken as nil. अगर कुछ मेंशन नहीं है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जरूरी नहीं है कि होंगे, निल है सारे एक्सपेंसेस। अदर देन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है वो सारे ऑपरेटिंग है। एक्सपेंसेस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो आइडेंटिफाई होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ आरएफओ के लिए चाहिए आपको। बाकी बचे इनडायरेक्ट। कह रहे अगर हम कुछ नहीं बता रहे कि कोई नॉन ऑपरेटिंग है तो सारे ऑपरेटिंग। कोई डाउट? ओके, अब ध्यान से देखना। एक तो ये हो गया अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में कुछ नहीं मेंशन तो वो सारे ऑपरेटिंग है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंस कॉस्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं माना जाता। तो एक तो अदर एक्सपेंसेस देखना है, और दूसरा फाइनेंस कॉस्ट का ध्यान रखना है कि फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स करे, ये कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
तो हमारा सारा फोकस क्या था, ये अंडरस्टैंड करने पे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है। क्लियर। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके क्या थे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ कह रहे हैं वो आपका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वो कॉस्ट ऑफ आरएफओ में आ चुका है, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड वो कॉस्ट ऑफ आरएफओ में आ चुका है, चेंज इन इन्वेंट्री वो कॉस्ट ऑफ आरएफओ में आ चुका है, एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस वो भी कॉस्ट ऑफ आरएफओ में आ चुका है। बाकी क्या बचे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस अगर कुछ मेंशन नहीं तो वो सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग। क्या नहीं आया इसमें, फाइनेंस कॉस्ट। तो ध्यान रखेंगे फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमने जो वो करा था पुरानी रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें तो पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लगता है और लास्ट में जाके इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट क्या आया कहीं ऑपरेटिंग में, नहीं आया, तो वो अलग प्रेजेंटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है, समझ आ गया ना सारा जो जो बोला। ठीक। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Non-operating expenses are those expenses which are not incurred to earn profit. Examples of non-operating expenses are interest on long-term borrowings, loss on sale of fixed assets, amortization of intangible assets, etc. Non-operating incomes are those incomes which are not earned from operating activities of the business. Examples are interest on investments, gain। तो इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो खैर बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारा मेन पॉइंट है नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो हमें पता ही है, क्योंकि जो भी अदर इनकम में आ रहा है वो सारा नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी तक कहीं आए नहीं थे, बट क्लियर है क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। तो टैंजिबल एसेट्स का ऑपरेटिंग, इनटैंजिबल एसेट्स का वो नॉन ऑपरेटिंग। ध्यान रखिए, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रखी है उन्होंने। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इज टू असेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रोडक्शन एफिशिएंसी, परचेज डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी, सेल्स डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, it shows the percentage of RFO that is absorbed by the cost of RFO and other expenses. Lower operating ratio is better. Lower मतलब आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है as compared to RFO, because it leaves higher profit margin to meet non-operating expenses, to pay dividend, etc. A rise in operating ratio indicates decline in efficiency. कोई भी डाउट? ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ा मतलब आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट एज कंपेयर टू आरएफओ एज अ परसेंटेज ऑफ आरएफओ बढ़ी। ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ध्यान से देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो सीख लिया हमने ऊपर क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? क्लियर। तो एक समझ आ जाए तो दूसरा बहुत इजी हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड आरएफओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट प्लस आपका ग्रॉस प्रॉफिट मतलब आरएफओ माइनस और कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होता है आपका
ग्रॉस प्रॉफिट, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रिवर्स, उल्टा जा रहे हैं, ध्यान से देखना एक बारी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आरएफओ, एक तो ये वाला तो ठीक है। आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका और कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये वाला सही है, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्होंने यही लिया ना, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट का इन्होंने कहीं बताया, ये रहा कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ठीक है। ये सारी बातें सही हैं। ये क्या बोल दिया इन्होंने? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम, आरएफओ माइनस कॉस्ट, नो, ये तो नहीं हो सकता। नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, ये सही है, ध्यान से देखना। पीबीटी प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उल्टा जा रहे हैं हम, ठीक है। माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कमाल ही हो गया वैसे, बुक में गलत फॉर्मूला, क्योंकि अदर इनकम ऐड कर दी अगर आपने, तो आपका ऑपरेटिंग इनकम नहीं रही ना वो, ठीक है ना। ये तो बुक का फॉर्मूला ही गलत है। स्ट्रेंज, वेरी वेरी स्ट्रेंज। ये वाला फॉर्मूला क्लियर है, ये सही है, ठीक है ना। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 7 आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये क्लियर है सबको? अब ध्यान से देखना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और तो कुछ है ही नहीं ना, ठीक है ना अभी तक। अदर इनकम जैसे ही ऐड कर लिया आपने, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे हो गया वो? जैसे ही आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर ली, उसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट टर्म तो नहीं दे सकते, दे सकते हो? तो ध्यान से देख, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू पीएटी। अब अगर आप पीबीटी पे हो, तो पीबीटी पे क्या हो रहा है? अब आप यहाँ पे जाने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए, एक तरह से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक कर रहे हो, यस और नो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक कर रहे हो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर रहे हो। तो ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर है कि पीबीटी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दी, तो नॉन ऑपरेटिंग में आपकी फाइनेंस कॉस्ट भी कवर हो गई, क्योंकि इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये वाला भी सही है, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। तो इतना ही काफी है आपके लिए। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें कोई डाउट? और दूसरा, अगर मेरे को उल्टा जाना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है और आपके पास क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट, तो वो इंक्लूड कर रहा है उसी में, ठीक है। और माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। कोई भी डाउट? नॉन ऑपरेटिंग होता है, बट नॉन ऑपरेटिंग कहीं ऐसा चाहते नहीं है ना, ऑपरेटिंग निकालना है हमें। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बट यस इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज
नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सो इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन जब हम सीखेंगे ना तो हम देखेंगे पीबीआईटी एक चीज होती है, पीबीटी एक चीज होती है। तो इंटरेस्ट को एक अलग ही सेगमेंट दे दिया ना। तो पीबीआईटी तक अगर पहुंचना था, मुझे पीबीआईटी चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसका मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक इंटरेस्ट भी नॉन ऑपरेटिंग है बट उसकी प्रेजेंटेशन अलग कर दी, ताकि मैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अलग से निकाल पाऊं। समझ आई बात? ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 ऑलवेज। तो अगर ऑपरेटिंग रेशियो 80% है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% आ रहा होगा। ऑपरेटिंग रेशियो 60% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 40% आ रहा होगा। ऐसे कैसे? व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। आरएफओ अगर 1 करोड़ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर 60 लाख है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40 रह जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर 80 होगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 रह जाएगा। आरएफओ इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आरएफओ उन्हीं का टोटल है, तो एक कंपोनेंट बढ़ेगा तो दूसरा उतने से ही कम होगा। तो सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल ऑलवेज बी 100। Important point. What is the significance of this ratio? Operating profit ratio. The objective is to determine again the operation. तो ratio logic same है operating ratio और इसका। वो operating cost के टर्म में बात कर रहे हैं, operating profit के टर्म में बात कर रहे हैं। Higher the ratio, better it is. Increase in ratio. Operating ratio, operating profit ratio, gross profit ratio. Profitability में हमने 3